जिस बेटी को कुरान के नीचे से गुजारा था रुखसती के वक्त, जरा पूछो कि आया शादी के बाद वो बेटी उस कुरान के अहकाम पर अमल कर रही है या नहीं। बाप ने इतना खूबसूरत और बड़ा महंगा खरीद कर हदिया कुरान तोहफे में दिया है। उसको पूछो जिस बेटी को तुमने कुरान दिया वो बेटी ने कुरान खोला भी है कि नहीं। महीना महीना दो महीना साल साल भर हो जाए और ये आंख कुरान की जियारत ना करे यार। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे। एक बुजुर्ग अलैहि रहमा का इंतकाल हो रहा था, बहन रो रही थी। फरमाते रोती क्यों है? जिस कमरे में तू बैठी है ना, तेरे भाई ने इस कमरे में 18,000 कुरान खत्म किए। और आज मुसलमान अपने रब के इस पाकीज़ा कलाम की जियारत तक नहीं कर रहा होता, और अगर खुशकिस्मती के साथ खोल ले तो बदकिस्मती के साथ पढ़ना नहीं आता। वो बड़ी डिग्रियां किस काम की जिसको हासिल करने के बाद भी तुम्हें देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता। जिस बेटी को कुरान के नीचे से गुजारा था रुखसती के वक्त, जरा पूछो कि आया शादी के बाद वो बेटी उस कुरान के अहकाम पर अमल कर रही है या नहीं। बाप ने इतना खूबसूरत और बड़ा महंगा खरीद कर हदिया कुरान तोहफे में दिया है। उसको पूछो जिस बेटी को तुमने कुरान दिया वो बेटी ने कुरान खोला भी है कि नहीं। महीना महीना दो महीना साल साल भर हो जाए और ये आंख कुरान की जियारत ना करे यार। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे। एक बुजुर्ग अलैहि रहमा का इंतकाल हो रहा था, बहन रो रही थी। फरमाते रोती क्यों है? जिस कमरे में तू बैठी है ना, तेरे भाई ने इस कमरे में 18,000 कुरान खत्म किए। और आज मुसलमान अपने रब के इस पाकीज़ा कलाम की जियारत तक नहीं कर रहा होता, और अगर खुशकिस्मती के साथ खोल ले तो बदकिस्मती के साथ पढ़ना नहीं आता। वो बड़ी डिग्रियां किस काम की जिसको हासिल करने के बाद भी तुम्हें देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता।